नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं चांद पर पहला कदम रखने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद से वापस लौट ही नहीं पाता। अपोलो 11 मिशन कि जिस पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ 2 और एस्ट्रोनॉट सवार थे, वो लोग कभी लौटकर पृथ्वी पर आ ही नहीं पाते। दरअसल बात ऐसी थी कि चांद पर लैंडिंग से ठीक 4 मिनट पहले कंट्रोल डिस्प्ले पर एक एरर कोड शो होता है 1202। इस छोटे से एरर मैसेज का मतलब ये था कि लूनार मिशन के लैंडिंग प्रोग्राम में बग है, प्रोग्राम आगे रन ही नहीं हो पा रहा है और सलामत लैंडिंग के लिए प्रोग्राम का रन होना जरूरी था, जिसके लिए कंप्यूटर को रिबूट करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ धरती पर बैठे साइंटिस्ट के पास तो था, मगर उतना वक्त ही नहीं था क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए फ्यूल सिर्फ 4 मिनट का ही बचा था। ऊपर से लैंडिंग लोकेशन के कैलकुलेशन में हुई गलती की वजह से लूनार मॉड्यूल कि जिसको ईगल का नाम दिया गया था, उसे जिस फ्लैट सरफेस पर लैंड करना था उससे थोड़ा आगे निकल गया था, जहाँ सिर्फ एस्टेरॉइड्स से बने खड्डे ही थे और सरफेस से ईगल की हाइट 900 मीटर थी। नासा मिशन कंट्रोल में उस वक्त नील आर्मस्ट्रॉन्ग की हार्ट बीट 153 पर मिनट रिकॉर्ड की गई थी। और हो भी क्यों ना, एक गलत डिसीजन और मौत। तभी अचानक नसीब ने करवट बदली और नील को एक फ्लैट सरफेस दिखी, जबकि फ्यूल सिर्फ 20 सेकंड का ही बचा था। उन्होंने तुरंत लूनार मॉड्यूल का कंट्रोल मैन्युअल करके अपने हाथ में लिया और कुछ देर बाद नासा कंट्रोल रूम में एक मैसेज सुनाई दिया। दोस्तों, कहानी की चैलेंज यही खत्म नहीं होती। ईगल ने चांद पर 21 घंटे 36 मिनट बिताए और टेक ऑफ किया धरती की ओर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक सर्टेन एंगल पर एंटर होना सबसे बड़ी चैलेंज थी। अगर सीधी वर्टिकल एंट्री की तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इतनी गर्मी पैदा होगी कि सब लोग ईगल में ही जल के मर जाएंगे। ये सब बात उस वक्त के यूएसए के प्रेसिडेंट को भी मालूम थी कि कहीं ये एस्ट्रोनॉट्स वापस नहीं आए, तो उनके लिए उन्होंने ये स्पीच भी तैयार कर रखी थी जो कभी टेलीकास्ट ही नहीं की गई। बट इट वॉज अ हैप्पी एंडिंग। थैंक यू दोस्तों। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन स्टोरेज को सब्सक्राइब करें।